नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 18 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी टू सेट अप इन विच स्टेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, और आपने महाराष्ट्र आंसर ही दिया था और महाराष्ट्र ही सही आंसर था। आज के पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, कौन सा? वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सोचिए आपको पीस कब मिलेगा? जब आपको गुरु के द्वारा कुछ ज्ञान मिलेगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पीस आपको हरियाणा के गुरुग्राम में जाकर ही मिलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात की जाए, अहिंसा विश्व भारती के ने ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें जो उनके जैन आचार्य जी थे, डॉक्टर लोकेश जी, उन्होंने इंडिया की पहली वर्ल्ड पीस सेंटर को गुरुग्राम हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया है, और उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा की को स्टेट का दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिल गया था। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। डिस्ट्रिक्ट 22 है। गवर्नर भंडारू दत्तात्रेय हैं। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 90 सीट, लोकसभा में 10 सीट और राज्यसभा में 5 सीट यहां पर आते हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो कलेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तान नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। डांस की बात करें, झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गूगा, कोर, कगोर यहाँ के डांस है। ब्लैक बक यहाँ का स्टेट एनिमल है। अगर मैप पर देखें तो हरियाणा की इंटरनल बाउंड्री लगती है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन चार के साथ। किनके? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और दिल्ली के साथ भी इसकी अपनी बॉर्डर लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच यूटी गवर्नमेंट लॉन्च्ड, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई ईवी पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग एंड परचेजिंग ई ऑटोज। तो ऑटो को खरीदने के लिए जो इलेक्ट्रिकल बेस्ड होंगे उनको परचेज करने के लिए किस यूनियन टेरिटरी ने माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, माई ईवी पोर्टल में ऑटो आप खरीद सकते हो, इलेक्ट्रिकल बेस्ड होंगे वो। तो आंसर यहां पर हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है बाकी यूनियन टेरिटरी के कंपेयर में। उसको कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आह्वान किया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें ऑटो को रजिस्टर और परचेज करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल बेस होंगे उसको यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर बात की जाए, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो दिल्ली सरकार है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट कर रही है, चाहे वो कार हो, स्कूटी हो या फिर बाइक हो। वो सारी चीज़ें चाहती है कि इलेक्ट्रिकल से चलने वाली यहाँ पर चले, और इसमें ही वो 5% का इंटरेस्ट रेट में पैसा भी लोन भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलिए, और बहुत सारी सब्सिडी वगैरह भी दे रखी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, और अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो 69 रुपीज़ में स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस ई बुक में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किया गया है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, विच स्टेट टॉप इन मैटरनल, मतलब यहाँ पर जो मोर्टेलिटी है, फीमेल्स की मोर्टेलिटी, मतलब फीमेल जब बच्चा या फिर प्रेगनेंसी के समय पर होती है तो
उनकी कितने की डेथ होती है, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस किया है इस स्टेट ने। तो आंसर यहां पर हो जाएगा केरला। केरला ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है मैटरनल मॉर्टेलिटी में। आपको पर याद रखना है, यहां पर महिलाओं की डेथ, बच्चों की डेथ बहुत कम होती है, ठीक है। तो केरला ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है और इनके यहां पर 1 लाख जो लाइव बर्थ्स हैं, जो बच्चे हैं, उनमें से 30 ही बच्चों की डेथ होती है। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो तेलंगाना और महाराष्ट्र का नंबर भी आता है, जहां पर लो मॉर्टेलिटी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, ठीक है। यहां पर बात की जाए सबसे खराब परफॉर्मेंस किसने किया है, तो सबसे खराब परफॉर्मेंस में वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। और अगर स्टेट में जिसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, मतलब अपने पिछले साल के मुकाबले बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार का नंबर आता है। दुनिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो की बात की जाए तो इसमें इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस सबसे लो है। मतलब बहुत बेहतर परफॉर्मेंस ये देश करते हैं अपने यहाँ पर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, सिप्री ने रिपोर्ट जारी की जिसमें इंडिया ने, जो कि लार्जेस्ट इंपोर्टर है दुनिया में सऊदी अरब के साथ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 में भारत की रैंक सेकंड रही। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 93rd रही। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। एसडीजी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 120 रही। नाइट फ्रैंक में भारत की रैंक 3rd रही बिलियनियर्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक 43rd रही। इंडियन बिजनेस रैंक में भारत की रैंक 5वीं रही, किसमें, कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यूएन डिक्लेयर्स विच डे एज द इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। तो इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने किस डे को इंटरनेशनल डे मनाने की घोषणा की है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ, मतलब इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इस डे की घोषणा 15 मार्च को 2022 में ही की थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। यहां पर बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसके अंतर्गत 15 मार्च ही उन्होंने भी सजेस्ट किया था, ठीक है। मतलब मुस्लिम देश और सब ने मिलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग के माध्यम से 15 मार्च को डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया हर साल अब मनाया जाएगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, मतलब रिवीजन कर लेते हैं जो भी डेज हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में पहुंचेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करता हूं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। और यूनाइटेड नेशन ने 15 मार्च को डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया को मनाने की घोषणा की है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ऑस्कर 2022। जो ऑस्कर 2022 हो रहा है उसमें इंडियाज विच डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेटेड इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में किस भारत की डॉक्यूमेंट्री को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2022 में। तो आंसर यहां पर हो जाएगा राइटिंग विद फायर। इस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है ऑस्कर के लिए। याद रखना है, पूछा जा सकता है। राइटिंग विद फायर, लिखो आग से, इस तरीके से कुछ है, याद रखने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हैं। तो यहां पर इसको इस जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसको किसने बनाया था, तो रितु थॉमस और सुमित घोष के द्वारा इसको फिल्म किया गया था, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है
ये पहली डॉक्यूमेंट्री बनी है इंडिया की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो भी रिसेंटली में कोई भी अवार्ड मिला है या कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है यूनिक कोड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पौंडुचेरी में लॉन्च किया गया। इंडिया की पहली जीआई टैग कश्मीर कारपेट को जर्मनी में फ्लैग ऑफ किया गया। इसमें स्कैन जो कि स्कैन कार्ड लगाकर इसको भेजा गया है, जिसमें इसकी खूबियां बताई गई हैं। आरुषि वर्मा को, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका में, याद रखिएगा एक टीम जा रही है, उसमें भारत की आरुषि वर्मा भी शामिल है, अंटार्कटिका जाएगी वहां पर। तो हीरो मोटोकॉर्प, जो कि ईवी ब्रांड, अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो ब्रांड है उसको चेंज कर दिया हीरो मोटोकॉर्प में, जिसने क्या रखा है, विदा, पूछा जा सकता है। हेरात फेस्टिवल, जो कि जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। उज्जैन ने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। क्यों किया? क्योंकि 10 मिनट तक उन्होंने 11.71 लाख दियास को जलाया है। दिल्ली कैबिनेट ने इंडिया की पहली ई वेस्ट इको पार्क को अप्रूव किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेशंस फर्स्ट एआई, मतलब एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो नेशनल फर्स्ट, नेशन का फर्स्ट एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात होती है, मतलब बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है, वहाँ पर ही इंडिया का पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क को इनॉग्रेट किया गया। पूछा जा सकता है इसमें खर्चा कितना लगा? 230 करोड़ का खर्चा लगा, पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी याद रखिएगा। तो इंडिया की पहली है जो कि कर्नाटका बेंगलुरु में ऐसे पार्क, टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस टेक्नोलॉजी पार्क को लॉन्च किया गया। ये नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रमोट किया जाएगा और सेटअप भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसको सेटअप किया गया। चलिए आगे बात करें, तो जितने भी रिसेंटली में लॉन्चिंग हुई है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र में लॉन्च हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया। इंडिया की पहली फुली वुमेन ऑन्ड, मतलब वुमेन के द्वारा संचालित इंडस्ट्रियल पार्क को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। इंडिया की लार्जेस्ट रिसाइकलिंग स्टैचू लॉर्ड बुद्धा जी का बोधगया में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च किया, अनवील किया। पेटीएम ने डिजिटल टिकटिंग के लिए आईआरसीटीसी के साथ पार्टनरशिप की है। 2000 किलोमीटर का नेटवर्क कवच के अंतर्गत सेटअप किया जाएगा 2022 से 23 तक। पीएम मोदी ने 11,400 करोड़ रुपए पुणे मेट्रो को दिए हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है फीडे चेस ओलंपियाड 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो जो हमारी चेस की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेस ओलंपियाड 2022 किस सिटी में ऑर्गेनाइज कर रहा है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जहाँ इंटेलिजेंट लोग रखते हैं वहीं पर, तो चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया के जो कि इंडिया होस्ट करने वाला है फिडे चेस ओलंपियाड 2022 को 44th एडिशन होगा। 16 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इसको खेला जाएगा। पहला जो संस्करण था वो 1927 से खेला जा रहा था, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए तो रशिया को यहाँ पर पुल्ड आउट कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है यूक्रेन में इन्वेशन की वजह से। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब FIDE की फुल फॉर्म है। यहाँ पर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने को फॉर्म किया गया था 1924 में। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट RKD लुआरकोविच है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु सॉन इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आई थिंक ये सब जानते हैं। पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान बना दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। भगवंत मान 18वें नंबर के चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। पूछा जा सकता है कहाँ के? खटकर कालन के। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है,
ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो इन्होंने जब शपथ ली थी तो उसमें इनको सपोर्ट में, इनके सपोर्ट में 92, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चुनाव लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली हैं 117 मेंबर्स में, मतलब जो असेंबली में चुने जाते हैं 117 मेंबर का चुनाव था, उसमें 92 सीटें इनको सपोर्ट में मिली हैं। और इनके जिस दिन ये शपथ ले रहे थे उस टाइम पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, वाइस चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग अवेलेबल थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट 2022 जारी हुई, व्हाट इज रैंक ऑफ रेलटेल। रेलवे की एक सब्सिडरी है, रेलवे की एक सब्सिडरी रेलटेल की इसमें रैंकिंग क्या रही है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 124। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फॉर्च्यून के द्वारा नेक्स्ट 500 की लिस्ट जारी हुई जिसमें रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 124वां नंबर मिला है 8वें एडिशन में। याद पूछा जा सकता है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है, 2022 में इसको जारी किया गया। और दूसरी जो भारत सरकार द्वारा पीएसयू, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें रैंकिंग मिली है उसकी बात कर ले तो आईआरसीटीसी को 309 रैंकिंग मिली है, ये भी आपको याद रखना है। रेलटेल की यहाँ बात हुई है, रेलटेल को 124 रैंक मिली है। रेलटेल को फाउंड किया गया था 2000 में। रेलटेल का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। सीएमडी इसके पुनीत चावला हैं। आगे बात करें आज के क्विज की, विच एक्टर वॉन बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इन बाफ्टा अवार्ड 2022। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और होली खूब धूमधाम से मनाइएगा। कल का दिन है, एंजॉय कीजिएगा, उसके बाद पढ़ना तो हमको रेगुलर ही है। चलिए, धन्यवाद।